आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने करीब 12,000 कर्मचारियों को एक साथ फायर करने जा रही है और टीसीएस की ये अब तक की सबसे बड़ी छटनी है। टीसीएस इस छटनी से 2% वर्कफोर्स जो है उसे सीधे कम करेगी। टीसीएस के इस ऐलान से एक झटके में 12,000 लोगों की नौकरी जा रही है और इसके पीछे लोग एआई को सबसे बड़ी वजह मान रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि एआई जो है वो सब कुछ छीन लेगा और आने वाले वक्त में और भी नौकरियां जो हैं वो हाथ से चली जाएंगी। टीसीएस में छटनी को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि एआई, ऑटोमेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टीसीएस ने ये बड़ा फैसला किया है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ने छटनी की जो असली वजह बताई है उसमें यह बताया है कि जो सफाई दी है उसमें कहा है कि सिर्फ एआई की वजह से टीसीएस ने ये छटनी नहीं की है। एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ी जरूर है, लेकिन टीसीएस ने इसकी वजह से छटनी जो है वो नहीं की है। टीसीएस का कहना है कि ये छटनी इसलिए हुई है क्योंकि स्किल मिसमैच हो रही थी या फिर कंपनी जो है वो अपने हिसाब से कर्मचारियों को सही जगह पर लगा नहीं पा रही थी। अब चाहे टीसीएस कोई भी किसी भी तरह की सफाई दे, लेकिन भारत के लिए फिलहाल आईटी सेक्टर में ये किसी भूचाल से कम नहीं है, क्योंकि टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है और लाखों लोगों को नौकरी देती है। टीसीएस ने जो अपनी अब तक की ये सबसे बड़ी छटनी की है उसमें मिड लेवल और सीनियर लेवल के जो कर्मचारी हैं सबसे ज्यादा वो इस बार निकाले जाएंगे। इसके अलावा जूनियर स्टाफ और जो एक्सटेंडेड बेंच पर हैं और जिन्हें किसी प्रोजेक्ट में नहीं लगाया गया उनकी नौकरी जो है वो भी जाना निश्चित है। सोचिए कि ये छटनी तब की जा रही है जब टीसीएस ने करीब 5.5 लाख कर्मचारियों को एआई की बेसिक ट्रेनिंग दी है और फिर 1 लाख कर्मचारियों को एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी गई है। अब टीसीएस का यह कहना है कि कई कर्मचारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिट ही नहीं हैं, इसलिए छटनी का फैसला हुआ है। लेकिन जिस तरह से टीसीएस ने यह फैसला किया है उससे बहुत लोग टीसीएस की खिंचाई भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक वक्त था जब टीसीएस के बारे में माना जाता था कि कोई भी टीसीएस में फायर नहीं हो सकता, भले ही कितना ही नॉन परफॉर्मेंस क्यों न रहा हो। एक साल तक टीसीएस फ्रेशर्स का बेंच पर रखती थी और फिर उसके बाद उसे किसी प्रोजेक्ट में जो है वो लगाया जाता था। लेकिन अब तो टीसीएस खुल्लम खुल्ला छटनी का ऐलान कर रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर रतन टाटा आज जिंदा होते तो ऐसा कभी नहीं करते। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि टीसीएस के सीईओ को 35 करोड़ की सैलरी मिलती है, जबकि एवरेज एम्प्लॉय को 15 लाख ही सैलरी जो है वो दी जाती है। अगर कंपनी की टॉप 100 अधिकारी अपनी सैलरी जो है थोड़ी सी भी कम कर लें तो 12,000 लोगों को जो नौकरी है वो बच सकती है। अगर किसी की सैलरी 3 करोड़ है और उसे 2.5 करोड़ कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि किसी की सैलरी 15 लाख रुपए है और उसकी नौकरी चली जाए तो उसके लिए ये कितना बड़ा संकट है। यह अगर टीसीएस जैसी प्रतिष्ठित कंपनी नहीं समझ पा रही है तो फिर भारत के आईटी सेक्टर के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। आगे के लिए सब लोगों को कमर कस लेनी चाहिए।